नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे, तो उसी पर आधारित मैं आपको दो क्वेश्चनों के जवाब बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको कैसे डील करेंगे। तो इसका सबसे सटीक आंसर है सर, किसी भी बच्चे की कमजोरी के कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ जो पर्यावरण या पारिवारिक जो माहौल है उसका भी एक कारण है। सबसे पहले तो मैं उन कारणों का पता लगाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे मैं बच्चे से लगातार बातचीत करूंगा, और बच्चे को अगर रिमेडियल क्लासेस की जरूरत है वो भी मैं प्रयास करूंगा पूरा। और उसके जो भी इंटरेस्ट हैं, हो सकता है कि उसको खेल विधि से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो मैं अपने जो तरीके हैं उनको भी बदलने का प्रयास करूंगा, और मैं प्रैक्टिकली उसे चीज़ों से कनेक्ट करते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से मैं बच्चों से जुड़कर उसकी जो भी परेशानी उसको जानकर उसके बाद में मैं उसके जो भी सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। कोई भी बच्चा जन्मजात कमजोर नहीं होता है, और आपने देखा होगा कि आइंस्टाइन वगैरह जैसे वैज्ञानिक भी शुरुआत में बहुत कमजोर थे। थॉमस एडिसन का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। बचपन में वो बहुत कमजोर थे, तो वहाँ के स्कूल ने निकाल दिया, लेकिन उनकी माँ ने पढ़ाकर उनको बहुत अच्छे पद पर पहुंचाया, है ना। तो आप क्या जवाब दे सकते हैं कि सर सबसे पहले हम उनकी जो कमजोरी का कारण है, पारिवारिक कारण है, पर्यावरणीय कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, उसको पता लगाएंगे, है ना। उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर लगता है कि बच्चे को हो सकता है कि मेरे अगर कोई टीचिंग में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो मैं खुद की भी एनालिसिस करूंगा और अपनी टीचिंग मेथड को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे और एक्टिविटी बेस्ड बनाकर बच्चों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक तो तरीका ये। दूसरा क्वेश्चन है कि शरारती बच्चों को आप कैसे डील करेंगे। तो बस देखो वही कि शरारत क्यों कर रहा है सर, सबसे पहले मैं बच्चे का शरारत जानने का कारण पता करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार बच्चे को जब दूसरे बच्चों से अलगाव सा महसूस होता है, तब बच्चा हरकतें करने लग जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शरारती बच्चे हैं उनमें एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले तो सर मैं जो क्लास रूम में जो भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, तो उनमें मैं इन्वॉल्व करूंगा बच्चे को। ठीक है, जैसे बच्चे को मॉनिटर बना सकते हैं आप, है ना। और बच्चे को आप जैसे लीडर के रूप में चुन सकते हैं कि आप लीडर हैं इन सभी के, आप बताइए कैसे किस तरीके से डील करेंगे। तो शरारती बच्चे को जब जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो वो बहुत अच्छे से उन्हें फुलफिल करता है। और दूसरा ये भी होता हो सकता है कि कई बार जैसे वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा बच्चा हो जाता है पारिवारिक, या जैसे उसके मम्मी पापा डांटते हैं या टीचर उसे डांटती है या बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो जो अगर आंसर वो गलत भी दे रहा है तो उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा, और उसकी जो एनर्जी है जो शरारत कर रहा है उसे मैं दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि इनमें आप अपनी तरफ से भी कुछ मॉडिफाई करके जवाब दे सकते हैं। और ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हो वो आप इसमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं। मैं आपके नए जो क्वेश्चन आएंगे उनका भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।